आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव महानगर पालिका के मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। सवाल आपसे ये है, जिस वार्ड से आप चुन कर आए जी, कुछ साल पहले उस वार्ड का हाल इतना ख़राब था क्या वो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद उस वार्ड का रहवासी हूँ। मैंने अपनी आँखों से वो देखा है। जो हमारी माँ बहनें हैं जो पानी के लिए परेशान होती थी, इसी के साथ साथ जब गटर भी ठीक से नहीं होती थी, घरों के पास गड्ढे खोदे जाते थे, उसमें वो पानी जमा होता था। फिर उसके बाद जब वो गड्ढे भरते थे तो उसको किसी चीज़ से लेकर पानी उसको निकाल कर बाहर फेंका जाता था। बहुत से ऐसे मामलात थे, लेकिन आज आपने उसका नक्शा ही बदल दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, किस तरह से आपने वहाँ पर काम किया? जिस वक्त मुझे उम्मीदवारी के लिए कहा गया, लेडीज़ ओबीसी खुलने के कारण मुझे मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारी करने के लिए कहा गया हमारे घर परिवार के लोगों ने। तो उस वक्त तो मुझे कहा गया कि आप दौरा कर लो, आपको यहाँ से उम्मीदवारी करना है, वार्ड नंबर 20 से। मैंने उस वार्ड का जिस वक्त दौरा किया, यकीन जानिए मेरी आँखों से आंसू ज़ारो कतार बहने लगे। और मुझे उस वक्त यानी उन लोगों की तकलीफ़ को मैंने इतना दिल से महसूस किया और मैंने उसको एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया। मैं चाहती तो उस वक्त तो बोलती कि नहीं, मुझे किसी दूसरे वार्ड से उम्मीदवारी करवाओ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा काम है। काम क्या, पूरे ही काम है। और पूरी बंजर ज़मीन थी उस वार्ड की। आप लोगों ने देखा, आप क्योंकि अभी आपने बताया कि आप वहाँ के रहवासी हैं, तो उस वक्त के हालात हाजरा भी आपके सामने थे, इस वक्त के भी है। जब मैं उस वक्त वहाँ पर दौरा करती थी तो माँ बहनें रो रो कर अपना दुखड़ा मुझे सुनाती थी कि मैडम, यहाँ से इससे पहले बहुत से लोग चुनकर गए हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर सीमेंट का जो बोलते हैं एक छींटा भी यहाँ पर किसी ने ऐसा डाला नहीं कि हम वो बता सकते कि फला काम किसी का है। मैंने सोचा कि ठीक है, पक्के इलाकों से तो हर कोई उम्मीदवारी करके चुन के आता है थोड़ा बहुत काम, लेकिन यहाँ पर इसको चैलेंज समझकर मैंने एक्सेप्ट किया। और चुनकर आने के बाद मैं वार्ड नंबर 20 के सभी आवाम से का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा मुझे वहाँ से चुन कर दिया। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से मैंने उनका काम किया तो उन्होंने भी मुझ पर भरपूर भरोसा किया और मुझे 2 मर्तबा चुन कर दिया। आज शेख रशीद साहब भी उस वार्ड के ही मेंबर हैं, दूसरी टर्म में वो भी वहीं से चुन कर आए हैं। वहाँ पर ना तो रोड थी, ना गटर थी, ना पाइपलाइन थी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक पोल भी वार्ड नंबर 20 में बिल्कुल नहीं थे। बहुत जगह अंधेरा अंधेरा। तो मैंने वहाँ पर सबसे पहले तो चुनकर आने के बाद रोड, गटर, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल, सब तरफ इलेक्ट्रिक पोल लगाए ताकि मेरा वार्ड भी रोशन हो जाए। और गटर की जो बात थी तो उस वक्त तो मैंने देखा कि हम मुसलमान हैं, और जब माँ बहनें बताती थी कि हम लोग कभी पाक नहीं रह सकते। अब आप मुझे बताइए कि सुबह से शाम तक जो गड्ढे में उनकी गलाजत उसमें भरती है, उसको वो हाथ से उठाकर फेंकते हैं। तो मुझे बताइए कि वो लोग पाक किस तरह से रहेंगे? जब पाकी बरकरार नहीं रहेगी तो इबादत किस तरह से करेंगे? वो चीज़ को मैंने दिल से महसूस किया, क्योंकि हम ईमान वाले लोग हैं और दीन को हम नज़दीक से जानते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने बोले तो वहाँ पर फिर पूरा ध्यान हमने वहाँ लगाया, पूरा मेयर का फंड, नगर सेवक निधि वहाँ पर इस्तेमाल किया। ये 2012 की बात है। और वहाँ से जो कामों की शुरुआत मेरे लड़के इमरान शेख ने की, तो वो पाए तकमील तक पहुँचाने तक आज भी वो दम नहीं लेते। आज भी वहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं अगर छोटा मोटा पीस बाकी है तो वो काम चालू। अब आ गई बात ये कि भाई पाइपलाइन, फिर हम लोगों ने पाइपलाइन करके आज आप देखिएगा कि घर घर में वहाँ पर माँ बहनें अपना अपने घर का नल को चालू करती है, अपना पानी भर लेती है। यानी पानी की सुविधा भी हमने घर घर पहुँचा दी है। वार्ड नंबर 20 के लोगों ने जिस तरीके से मुझ पर एतमाद और भरोसा किया,
मैंने उन लोगों की तकलीफ, और आज भी मुझे अगर महसूस होता है कहीं से कोई खबर आती है, ऐसे तो कंप्लीट हो चुका है complete। वार्ड नंबर 20, आपको भी शायद पता होगा, तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर कचरे की सफाई वाले नहीं गए या कोई तरह की कुछ दिक्कत आती है फवारनी वगैरह की, तो वो लोग इमरान शेख को फ़ोन करते हैं तुरंत वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि ये तो वार्ड नंबर 20 की ही बात नहीं है। आप देखिएगा शेख रशीद साहब जिस वक्त मेयर बने, वहाँ से भी देखिएगा आपके जो आज उनके मेयरशिप ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा मेयर बनी, आप देखिएगा कि हमने अपोजिशन को भी बराबरी का बजट दिया। एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा जी। इस बात को लेकर खासकर, लेकिन कोई भी अपोजिशन के जितने भी नेता हैं सबसे मेरी मुलाकात होती है, कई लोगों के इंटरव्यू मैंने किया है, लेकिन उनकी ये शिकायत रहती है कि मैडम हमें फंड नहीं देते। नहीं, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम है ये। और मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन सिर्फ इस वक्त तो ना तो उनके पास काम है, ना वो काम करना चाहते हैं, ना काम है, ना तो कोई मुद्दे हैं। इन लोगों को हमारे कामों में, विकास कामों में कीड़े निकालने के अलावा इनके पास दूसरा कोई पर्याय बाकी नहीं है। इल्ज़ाम की बात आपने कही जी। तो शुरू से जो शहर की सियासत है, जितने भी लीडर्स हैं, आपके घराने पर हमेशा इल्ज़ाम लगते रहे। बहुत से ऐसे मामलात हैं, हर तरीके से लोगों ने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, उसमें बहुत सी ऐसी बातें मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप तो बेहतर जानते हैं, बहुत से ऐसे इल्ज़ाम आप पर लगाए। तो मैं चाहूँगा खासकर ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब मिले। देखिए, इल्ज़ाम तराशी करना जो लोगों का सेवा है, जो लोगों की फितरत में शामिल होता है जनाब, वो लोग वही काम करते हैं। लेकिन हमें तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिदमत खल्क के लिए सियासत का रास्ता दिखाया है, हमारे घर परिवार को खिदमत खल्क का हमारे बच्चों के दिलों में जज्बा है, हर एक के काम आना, उनका सुबह से उठकर शाम तक ये उनका रूल है कि हर एक के काम आना। वो हर कुछ हम फ़ोटो खिंचाकर व्हाट्सएप पे नहीं भेजते हैं, लेकिन आप सुबह में देखिएगा कि बाहर घरों के भीड़ लगी रहती है मसाइल वालों की, किसी का दवाखाने का, किसी का इसका काम, किसी का उसका काम, किसी का पुलिस स्टेशन का काम, तो हर कामों में हम मसरूफ़ रहते हैं। दूसरी बात, ये जो इल्ज़ाम की बात कही है, बेबुनियादी कुछ इस तरह से होते हैं। मुझे बताओ, हम हुसैनी हैं, हम लोग क्या बोलते, पानी नहीं पिला सकते हैं? पिला सकते हैं। अच्छा, एक विषय ऐसा है कि जो लोग पानी के ऊपर वावेला मचा रहे हैं कि पानी बेच दिया, मुझे बताइए अब आप, ये एक नया ताज़ा तरीन इल्ज़ाम आपको बताना चाहूँगी कि पानी बेच दिया गया। मुझे आप बताइए, पानी बेचने पर तो बवाल मचा है शहर। सुनिए ना, पानी किस तरह से बेच सकते हैं? बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि 2012 की मेयरशिप में लास्ट हमारी सरकार के का वक्त रह गया था, जब थोरात साहब ने हमको 100 एकड़ बिना मूल्य 100 एकड़ ज़मीन तलवाड़ा डैम की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाने के लिए हमें उन्होंने वहां से मंजूरी दी थी। अब हम भी कोशिश इसलिए कर रहे थे कि शहर जो है हमारा, मालेगांव शहर जो है वो बड़ा हो गया है, और बड़ा होने के कारण अभी हमको आगे मुस्तकबिल में हमारे बच्चों को भी पानी की तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने ऊपर जद्दोजहद करके, कांग्रेस की सरकार थी, थोरात साहब महसूल मंत्री थे, उन्होंने हमें तलवाड़ा डैम के लिए 100 एकड़ ज़मीन दी, बराबर। अब तलवाड़ा डैम, यानी उस वक्त हमारी सोच ऐसी थी, हमारे शेख रशीद साहब की, आसिफ शेख की, हम लोगों की सोच ऐसी थी कि अगर हमारा, यानी क्यों ना हम हमारे शहर का बर्तन बड़ा कर लें, ताकि हमको मुस्तकबिल में भी, हमारे फ्यूचर में भी बच्चों को पानी की तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। हो गई बात। अब मुझे आप बताइए कि वहाँ पर अपना जो साटा है पानी का, वो हमारे लिए, मतलब वो पानी हमको नहीं देना है दाबाड़ी को, बायगांव को, ये जो भी समाविष्ट हुए कारपोरेशन में, इन्हें अपना पानी नहीं देना है, बराबर। ये ठहराव अपन ने किए है, हमें अपने को हिस्से का, अपने कोठे का पानी नहीं देना है। ये लोग उससे बाजू में उनका एक पानी मुख्तस करेंगे, जिसके लिए वो शासन में भाग दौड़ कर रहे हैं कि दूसरे जो 6 देहात जो समाविष्ट हुए, तो ये लोगों के लिए, पानी के लिए वो लोग वहाँ पर भाग दौड़ करके शासन से मंजूरी लाए हैं वो लोग,
और वो अपने तलवाड़ा डैम के बाजू में उनका कोठा वो पानी का करने वाली है। उसमें मुझे बताइए कि आपको या हमें क्या तकलीफ़ है? क्यों वो इंसान नहीं है? क्या वो बिना पानी के जी सकते हैं? उनके लिए भी तो ये उनका कर रहे हैं ना, हमारे हिस्से से हम क्यों देंगे? हमारा पानी है उसमें कि एक बूंद भी उनको नहीं मिल जी रहा है। नहीं, उनका जो भी साठा वो करने वाले वो अपनी तरीके से वो मतलब शासन वो से बनाने वाले लाएंगे और वो उनका पानी अलग आएगा, हमारे पानी से नहीं। वो जो भी बरसात का पानी जमा होगा उनका ही वो इस्तेमाल करेंगे। एक तालाब बनाएंगे, एक बोलने का आपका मतलब वो खुद एक शासन से मंजूरी लाकर तालाब बना रहे हैं। वो उनका साठा अलग पानी का रहेगा, वो उनकी जो लाइन भी डालेंगे, जो भी उनको दूसरी जगह से जो भी उनको एडजस्ट करना है वो अपने बलबूते पे करेंगे। हमें सिर्फ मंजूरी देना थी ताकि शासन को से वो लोग मंजूरी ला सके। उसमें पानी बेचने का सवाल जनाब कहाँ से आ गया, मुझे आप ये बताइए। अब ये तो बेबुनियाद इल्ज़ाम है। यानी पीछे देखिएगा, वो लोगों ने असेंबली से पहले वो लोगों ने एक आगरा रोड के ऊपर राजकारण किया। मुझे बताइए, पिछली मेयरशिप ये पिछली आमदारगी 5 साल, ये आमदारगी के कितने साल हो गए? 1.5 साल होने के लगभग, 1.5 से 2 साल होने को आ रहे हैं ना। अभी 1.5 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, 1.5 बरस। मुझे बताइए कि कहाँ है काम इनके? अभी तक तो कुछ नजर अगर इन्हें करना था तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती? हमने कारपोरेशन से आगरा रोड के काम का 14.5 करोड़ का काम हमने आगरा रोड के लिए, और जो भी 9 करोड़ की आगरा रोड की जो रोड बनेगी सड़क, 4 करोड़ के आरसीसी नाले दोनों साइड से बनेंगे, 1.5 करोड़ के अपना पंजतन पार्क चौक से लेकर उसको इसमें समाविष्ट किया जाएगा। ऐसा 14.5 कोटी का काम हमने महानगर पालिका से ही करने के लिए सोचा। उस पर सर जोड़कर बैठे हम, और हमने वो चीज़ में हम कामयाब हुए। इंशाल्लाह अनकरीब वर्क ऑर्डर भी हो जाएगा और हम उसका इब्तिदा कर सकेंगे। आसिफ भाई के भी 5 करोड़ रुपया कुछ रुका हुआ फंड आया था। आसिफ शेख की आमदारगी के काम तो आपको मालूम है, अनगिनत काम है। यह और बात है, जो होना था वो हो गया, उस पर हमें कोई गिला शिकवा नहीं। अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का फैसला हमें काबिल कबूल है। 5 करोड़ के जो आसिफ शेख के जो 5 करोड़ शासन से जो मंजूर करवाए थे आसिफ शेख ने, वो 5 करोड़ के कामों का वर्क ऑर्डर अभी चालू है, एक के बाद दीगरे चालू है, और उसका भी उद्घाटन हो रहा है। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं या व्हाट्सएप पर बहुत से ऐसे आईटी सेल के लोग हैं जो लिख कर भेज रहे हैं, एंड चुनाव के वक्त ही इस तरह के काम करना नहीं। लोगों इसकी तो देखिए, वो जो 5 करोड़ है, देखिए शासन से जब कोई लीडर कोई चीज़ लाता है तो वो बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त करके वहाँ से लाता है। उसका भी हर किसी के अंदर फन नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो शेख रशीद साहब को देखिए, अपोजिशन में रहकर गिरना डैम पानी की स्कीम मालेगांव शहर में लाए थे। आज सोमवार मार्केट की इमारत देख लो, कोर्ट की इमारत देख लो, आप घरकुल योजना देख लो, ऐसे अनगिनत काम शेख रशीद साहब की आमदारगी के आज भी शहर में कायम है। इसी तरीके से आसिफ शेख के काम देख लो कि सब जो भी है, फ्लाईओवर ब्रिज सारे पूरे शहर की को नज़र आता है। मीडिया से अपना ये हिल स्टेशन देखिए, अपना उर्दू घर देखिए, ऐसे कई काम हैं जो अपने आसिफ शेख के, जो बिल्कुल यानी ये शहर उसको फरामोश नहीं कर सकता है। शेख रशीद साहब के बाद आसिफ शेख की भी शहर में जो खिदमत रही है, उसको शहर के सुलझे हुए लोग वो जाने दो। अब जो अपोजिशन को कहना है वो तो उनका काम है, कीड़े निकालना, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन मालेगांव शहर में बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे सुलझे हुए समझदार लोग हैं। आज एक लूम चलाने वाले के बच्चे से भी आप पूछिएगा कि ये काम किसके है, तो जिसके दौर इक़्तिदार के काम है वो बराबर उनका नाम लेकर बताते हैं अपने लिए। ये बड़ी बात है कि हमारी न्यू जनरेशन भी जान रही है कि ये काम आसिफ शेख ने किए थे। ये काम आज बताइए, बच्चे महरूम हो गए तालीमी मेयार से। आज तालीम दोस्त का खिताब उनको मिला था। आज बोले तो बच्चों के लिए जो सुविधा, जो लाइन उन्होंने ली थी, आज वो चाहते थे कि मेरे शहर के एक मजदूर का बच्चा भी अनपढ़ ना हो, उनका ये मिशन था। लेकिन ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं उसके लिए।
जब लेकिन शहर में समझदार लोग और वार्ड का जो जिस वार्ड से आप चुनकर आए जी। थे उस वार्ड का नक्शा आपने बदल दिया। जी। लेकिन शहर में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर आज भी हमें काम करने की ज़रूरत है। आज भी हमारे ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। कुछ तो अगर पूरे शहर का नक्शा इसी तरह से बदलेगा तो आज हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक गर्व महसूस करेंगे कि हम भी एक बेहतर सिटी में रहते हैं। देखिए, आप वार्ड नंबर 20 के रहने वाले हो। जिस वक्त मैं मेयर मतलब जिस वक्त मैं उम्मीदवारी कर रही थी, वहाँ पर एक जो झोपड़ा था 12-25 का, वो 50,000 रुपये में बिका करता था। आज 12-25 के झोपड़े की कीमत 4.5 से 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये में आज एक 12-25 का झोपड़ा बिक रहा है। और आपने जो बात मेरे सामने रखी, तो आपसे मैं एक मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि आज मेरे इंटरव्यू करने के बाद आप थोड़ा सा शहर में जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहाँ पर आप एक दौरा कीजिएगा। दूसरी बात, मैं आपको ये इस मामले में दोबारा आपको एक बात बताती चलूँ कि बमुश्किल 3 से 4 नगर सेवक अपोजिशन के हैं। शायद उनको अभी तक के उन्होंने अपनी पीसी वगैरह नहीं दिया, तो मतलब उनको बजट नहीं मिला। बहरहाल हमने सभी को सामान्य बजट दिया। और ये शेख रशीद साहब का दौर इक़्तिदार हो, मेरा पहला हो, या आसिफ शेख का मेयरशिप हो, हमारा ये काम है। क्योंकि नगर सेवक अपोजिशन का होता है, लेकिन नगर से अपोजिशन के वार्ड में रहने वाले जो हैं वो अपोजिशन नहीं होते हैं। क्योंकि वो तो इंसान है, आवाम है, वो तो अपनी है। वो भले ही उन्होंने किसी भी मुद्दे पर किसी को भी चुना है, लेकिन रहने वाले हमारे शहर के हैं। उनके लिए हमने बजट भी दिया, सब किया। और सब आपको फिर एक मर्तबा बोल रही हूँ कि कल से आप दौरा कीजिए और आप पूरा डेटा ले लीजिए कि कहाँ कितने काम पूरे शहर में आज भी चालू है। को 2 मर्तबा जी मेयर का खिताब मिला, आपके फैमिली को एमएलए बनने का मौका मिला। जितनी इज्जत मालेगांव शहर ने आपको दी, बेशक किसी और ने नहीं दी। तो जिस तरह से आप काम कर रहे, तो और बेहतर से बेहतर बनाने का प्लान आपके पास है कि अगर फिर एक बार 2022 के चुनाव में मालेगांव की जनता एक बहुमत देकर फिर एक बार मेयर आपको बैठाती है, तो आप कोशिश करेंगे बदलाव की, इससे बेहतर? देखिए, यानी शहर का जायज़ा ले लीजिए। मैं तो अपोजिशन से भी कहती हूँ कि आप लोग देख लिए 2012 की मेयरशिप में, मुझे बताइए उससे पहले या उसके बाद उर्दू मीडिया सेंटर, साफ़ियों के लिए जगह नहीं थी। हज के लिए जो हमारे मुसलमान जाते थे, कभी इनकी टेरिस खाली करवाई गई, कभी इनकी टेरिस खाली करवाई गई, कभी इनका हॉल खाली करवाया गया। क्योंकि वो दर्स, वो तरबियत तो हमें चाहिए कि हम उस मुक़द्दस जगह पर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी महसूस किए हमारे लीडरान ने। शेख रशीद साहब आसिफ शेख है, और उस वक्त हज तरबियती क्लास आज नंबर 1 स्कूल में आज भी कायम है। बराबर शहर बढ़ रहा है, उस वक्त भी एहसास हुआ। सर्वे नंबर 107 में नए सलाटर के पास एक नए कब्रस्तान का इजाफा हुआ। ऐसे कई अनेक काम, यानी आप देखिएगा, मेरी मेयरशिप की लिस्ट मांगिएगा, 57 ऐसे बड़े काम, 57 ऐसे बड़े काम जो नामुमकिन थे कारपोरेशन के मातहत करने के, लेकिन हमने उसको भी कायदे में बैठा कर वैसे कामों को अंजाम दिया। और अल्लाह के करम से वो काम पाए तकमील तक पहुँचे, और उसके बाद लोगों ने देखा करके हमने उनको दिए। इसी तरीके से आखिरी लास्ट का वक्त था हीरापुरे में, एक कब्रस्तान के लिए वो चली रही थी। उसके बाद मैंने, मेरे बाद इब्राहिम हाजी मेयर बने, उनके सामने भी मैंने ये, वो अपोजिशन के थे, लेकिन मैंने कहा कि वो दूसरी बातें सब ठीक है, लेकिन आप लोग उनके नगर सेवकों से भी कहा कि आज आप उस चेयर पे बैठे हो, एक कब्रस्तान का इजाफा हो जाएगा, लेकिन वो आप आज तक नहीं हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह कब्रस्तानों के लिए मैं हमारे आसिफ शेख, शेख रशीद साहब की, हमारे शहर के देखो डेवलपमेंट प्लान अभी अपना जो चालू होगा, ये जो अभी सिटी सर्वे वगैरह हो रहा है अभी, तो इसमें जो जगह का पर्पस भी चेंज करने की बात आई, तो इंशाल्लाह आसिफ शेख के अंदर इतनी काबिलियत है, इतना मुझे एतबार है
मेरे उस बच्चे पर कि इंशाल्लाह नामुमकिन काम को मुमकिन करके और अपोजिशन से लेकर आएगा। अगर हमें किस जगह के लिए सर्वे के अंदर आएगी और पर्पस भी चेंज करना पड़े कब्रिस्तानों के लिए, तो इंशाल्लाह वो सारे काम शासन से मनवा कर लाने की उनके अंदर क्षमता है, ताकत है, हिम्मत है, और उनके अंदर वो चीज़ें सब है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये खुदादाद होती है, यानी तुम्हारे हमारे बोलने से जो चीज़ें नहीं, उन खुदादाद सलाहियत उसके अंदर हमारे बच्चे में मौजूद है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा, जितना काम अब तक किए उससे बेहतर से बेहतर करने की हम पूरी कोशिश करें।